Morning class, how are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter number 7 book work on your English treasure book Kim's Hungry Pet. Chapter name है Kim's Hungry Pet. In our previous class we will do page number 58, 59 and 60. Today we will do book work of chapter number 7 and page number 61. Color the correct circle. Kim talks about her pet got to her. Mother, डायरी या टीचर, उसने किसके बारे में किसको बताया था? अपनी डायरी में लिखा था, तो हम डायरी पे टिक कर देंगे. किम्स नेम्स हर पेट गॉड. हैप्पी, ग्रैंजर या कैरल, क्या नाम था उसका? हैप्पी. द गॉट एड फ्लावर इन द हाउस. यार्ड या पार्क, उसने कहाँ पे खाई थी बेटा? फ्लावर्स यार्ड में. यार्ड क्या होता है? एक खुला मैदान. द गोट चूज द होल इन अ जैन. कोट, सॉक्स या मिटेंस, उसने किस में होल किया था बेटा? मिटेंस क्या होते हैं? ग्लव्स, एक तरह के दस्ताने. किम डिड नॉट हर होमवर्क इन द हाउस, बार्न और गार्डन, कहाँ पे नहीं किया था उसने अपना काम? बार्न में. राइट द डे ऑन विच दीज इवेंट्स हैपन इन द स्टोरी. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आई गॉट अ गॉट टुडे, उसने गॉट कब ली थी? सैटरडे, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे सैटरडे. आई फेड हर एन एप्पल, उसने उसको एप्पल कब दिया था? संडे को, तो आप क्या लिखोगे यहाँ? संडे. SUNDAY, संडे. आई स्टेड इन द बार्न लास्ट नाइट, तो वो कौन सी नाइट थी जब उसने वहाँ पे स्टे किया था बेटा? मंडे. आई स्टेड इन द बार्न, उसने बार्न में कब स्टे किया था? मंडे को. आई रीड माई होमवर्क टू गॉड ट्यूसडे, उसने अपना होमवर्क कब किया था? ट्यूसडे को. इसके क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको सेंड कर दूँगी बेटा. नेक्स्ट है आपका लिसनिंग पार्ट. लिसन टू द वर्ड्स एंड टिक द वंस दैट यू कैन सी हेयर. हमने क्या क्या पढ़ा देखा इसमें? बाग, सबसे पहले बाग पे क्लिक करोगे, फिर क्रॉल, फ्लाई, लीप एंड स्टॉम्प और डाइव, इन सब पे आपने टिक का निशान लगाना है. ओके. नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 63. सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन. दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू फार्म. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यस. आ व्हीकल यूज्ड ऑन फार्म्स, फार्म्स में कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं? ट्रैक्टर, तो इन्होंने दिया हुआ बेटा TRACTOR, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है. ए प्लेस वेयर हॉर्सेज स्टे ऑन अ फार्म, एक ऐसी जगह बताओ जिस फार्म में हॉर्सेज रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल. ये देखो बेटा, टू अप टू डाउन जाना है. STABLE, स्टेबल. यहाँ से लिखोगे आप STABLE, स्टेबल. नेक्स्ट है ए फार्म एनिमल विच गिव्स मिल्क, जहाँ पे गायें दूध देती हैं उस जगह को क्या वो कौन देता है दूध बेटा? काओ, COW, काओ. ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द एनिमल्स एंड द फार्म, एक पर्सन जो वहाँ पे उनकी देख रेख करता है, उसको क्या बोलते हैं? फार्म में जो उनकी देख रेख करता है, फार्मर, FARMER, फार्मर. लॉन्ग ड्राइड ग्रास, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइड ग्रास को हे. तो हमने हे का क्या मीनिंग किया था? ड्राइड ग्रास, और ड्राइड ग्रास का मीनिंग क्या होता है? हे, HAY, हे. ओके. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 64. Read the sentences and look at the words in green. I got a got today. I fed her an apple. In these sentences, A and N are placed before the naming words got and apple respectively. Yes. उन्होंने क्या किया है? got और apple की जगह A और N का यूज़ किया है. We use A before a naming word which begins with the consonant sound. A castle, a tire, a fox, a watch. We use an before a naming word. Yes. Which begins with the vowel sound. यहाँ कहा था consonant थे, यहाँ क्या आ जाएंगे? vowels क्या होते हैं? A, E, I, O, U. ठीक है. एन एरोप्लेन, एन इग्लू,
एन एलिफेंट एंड एन ऑरेंज। क्लियर है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। यस, वी विल टॉक डैश बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर हर। वी विल टेक, सॉरी वी विल टेक, टेक क्या आएगा? ए। अगर यहाँ बॉक्सेस होता तो हम एन लगा देते हैं। सैम इज़, ओके बेटा, वी विल टेक ए, सॉरी बॉक्सेस होगा तो भी ए लगाएंगे, बॉक्स होगा तो भी ए लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वॉवल साउंड करते हैं। सैम इज़ फ्लाइंग आ रेड काइट। क्या उड़ा रहा था? एक रेड काइट। आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। क्या खाई हमने? एक आइसक्रीम। आई थिंक आई सा एन एलिफेंट। एलिफेंट के आगे हमेशा एन लगता है। ई है ना, ए ई आई ओ यू, यहाँ देखो वॉवल्स, बी आर ए ई पी जी। शिवानी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ ए गार्डन। शिवानी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ ए गार्डन। नेक्स्ट है आपका रीड दिस सेंटेंसेस। इफ अ सेंटेंसेस इज करेक्ट पुट अ टिक, if not put a cross, one has been done for you. This is an blue notebook. क्रॉस करा हुआ है उन्होंने इस पर। I gave you a umbrella. उसने मुझे एक अम्ब्रेला दिया, नहीं दिया तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ये देखो बेटा, I gave you an umbrella, यहाँ क्या आना था? an umbrella, तो हमने ये मिस्टेक निकाल दी, तो ये क्या हो गया? क्रॉस। I like the pictures that you have पेंटेड फॉर मी। यस, ये पूरी लाइन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? टिक। ए क्रो वाज चेजिंग अ स्क्वायर। ये भी हमारा ठीक है। यस। ए सन शाइन्स इन द डे। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? द सन शाइन्स इन द डे, तो ये आपका क्रॉस है, इट मीन्स गलत है। Make 6 words from this word, one has been done for you. Hall, lace, case, shawl, holly and loose. ये आप कोई भी 6 words लिख सकते हो। ये आपको दिया हुआ बेटा शू लेस, इसमें से आपने चूज़ करके ये बनाना है। जैसे हमने यहाँ होल दिया होता, फिर हमने लेस बना दिया। केज, CASC केज, SOL सॉल, हॉल, लूज। क्लियर है? हमने शू लेसेस में से 6 वर्ड बना दिए। नेक्स्ट है आपका पंचुएशन। रीड दिस सेंटेंसेस। द गॉट नीबल्स एंड जेन शू लेसेस। द ओल्ड मैन्स कॉट इज टॉर्न। इन द फर्स्ट sentences the shoelaces belong to Jane. In the second sentences the coat belong to the old man. We use an apostrophe followed by the letter S to show ownership. Yes, यूज़ कर लेंगे बेटा हम। री राइट द करेक्ट पंचुएशन। हमने यहाँ पंचुएशन लगानी है। पंचुएशन में क्या क्या लगाते हैं हम? कोमा, फुल स्टॉप, एक्सप्लेनेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्या होते हैं? हमारे पंचुएशन मार्क्स होते हैं। रोहन्स यूनिफॉर्म इज़ ब्लू इन कलर। रोहन्स, यहाँ हम रोहन्स को कैसे लिखेंगे? रोहन के बाद रोहन्स यूनिफॉर्म इज़ ब्लू इन कलर। यू कैन सिट ऑन जैस ईट। यू कैन सिट ऑन, जैस का जे बड़ा, जैस, जैस को JAIS, जैस, सीट। उट्स वेदर इज सो लवली। ऊटीज, ऊटी, OOTYS, ऊटीज। ऊटी क्या है? एक जगह का नाम है बेटा, एक प्लेस का नाम है। वहाँ की वेदर क्या है? बहुत लवली है। लवली के बाद एक्सप्लेनेशन साइन आएगा। ओके। आई लव टू स्पेंड टाइम इन डैड्स लाइब्रेरी। यस, आई लव टू स्पेंड टाइम इन डैड्स, डैड्स लिखेंगे DADS, डैड्स लाइब्रेरी। योर ग्रैंडमा स्पेक्लेस आर लाइंग ऑन द टेबल। योर ग्रैंडमा, मास के बाद एक्सप्लेनेशन साइन। स्पेक्सलेस क्या होता है बेटा? चश्मा। आर लेइंग ऑन द टेबल के बाद फुल स्टॉप। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका
इस पार्ट ओके बेटा, ये राइटिंग पार्ट अपना ये हम बाद में करेंगे, अभी आप डिक्टेशन देख लो। लिसन टू योर टीचर, राइट द वर्ड शी और शी रीड्स आउट। जो आपने इसमें नए नए वर्ड्स पढ़े हैं वो आप इसमें लिखो, जैसे बान, यार्ड, हे, डायरी, बग, पॉकेट। और माय वर्ड बैंक में भी आप वही न्यू न्यू वर्ड्स लिख सकते हो बेटा, ठीक है। एवरीडे, स्ट्रॉन्ग, साउंड, स्ट्रॉन्ग, हे, यार्ड, बग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो। ओके, नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।